हेलो स्टूडेंट, आज हम सब माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे जो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। मीन, मीडियन एंड मोड। राइट, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में। तो माध्य माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, आंकड़ों के प्रकार। ये जो हमारा डिस्कशन है मीन, मीडियन, मोड, वो डेटा के वैरायटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, राइट, आंकड़ों के प्रकार। दूसरा हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा को समझेंगे, डेटा के वैरायटी को समझेंगे, देन सेंट्रल वैल्यू जो इस चैप्टर का मेन एम है, मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। सो आइए लेट्स बिगिन विथ टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा, आंकड़ों के प्रकार। ये स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में सबसे पहले हमें डेटा के टाइप्स को समझना है कि डेटा को जब हम अरेंज करते हैं, आंकड़ों को जब हम व्यवस्थित करते हैं, तो 3 प्रकार से आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। राइट, पहला टाइप है, टाइप 1 इज रॉ डेटा, या हम इसे इंडिविजुअल सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। टाइप 2 है डिस्क्रीट सीरीज, या हम इसे अनग्रुप्ड डेटा के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। टाइप 3 है ग्रुप डेटा, अर्थात वर्गीकृत आंकड़े। तो 3 प्रकार के डेटा होते हैं, राइट, और इन्हीं 3 प्रकार के डेटा पर माध्य, माध्यिका और बहुलक का डिस्कशन आधारित है। ऑल राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो सी द रॉ डेटा और इंडिविजुअल सीरीज। तो सबसे पहले हम टाइप 1 पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। राइट, है इंडिविजुअल सीरीज में क्या होती है कि आंकड़ों की संख्या तो कम होती है और आंकड़ों को पहले कलेक्ट किए। देखिए इसी इंडिविजुअल सीरीज में, ये जिसको हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, एक एग्जांपल देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स in centimeter is 125 centimeter, 142 centimeter, 150 centimeter, 128 centimeter, 160 centimeter, 129 centimeter, 153 centimeter, 145 centimeter. So 3 plus 3 6 plus 2 8, 150 and 146 centimeter. ये ऐसे डेटा को हम इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में इस प्रकार से है। तो जो डेटा स्ट्रेट होती है, सिंपल होती है, राइट, वैसे डेटा को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, है वेट ऑफ 8 पर्सन्स इन किलोग्राम इज, है 8 व्यक्तियों के का वजन किलोग्राम में है 75 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 78 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 78 किलोग्राम, 68 किलोग्राम एंड 70 किलोग्राम। राइट स्टूडेंट, ये ऐसे आंकड़ों को हम इंडिविजुअल सीरीज के नाम से जानते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, और या रॉ डेटा के नाम से जानते हैं। राइट, तो जब भी डेटा केवल कोई एक वेराइटी का हो और आंकड़ों की संख्या कम हो, तो ऐसे डेटा को हम इंडिविजुअल सीरीज के नाम से। ऑल राइट स्टूडेंट, ये इस सीरीज का माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकाला जाए, ये हमारे इस चैप्टर का उद्देश्य है। राइट स्टूडेंट, सो व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डेटा। इसी प्रकार से कोई तीसरा हो सकता है एज ऑफ 15 पर्सन। राइट स्टूडेंट, अब हम देखते हैं दूसरा टाइप 2, डिस्क्रीट सीरीज और अनग्रुप डेटा। राइट, सो टाइप 2 है हमारा अनग्रुप डेटा। इसे हम डिस्क्रीट सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हिंदी में अवर्गीकृत आंकड़ों के नाम से भी जानते हैं। राइट स्टूडेंट, एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हमारा उद्देश्य है कि डेटा किस रूप में, कैसे व्यवस्थित किया जाता है, कैसा वो दिखता है। राइट, सो सी वन एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डेटा। राइट, सो एज इन ईयर्स, उम्र वर्ष में, राइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन। ये अनग्रुप डेटा में जैसे पहला है 30 ईयर्स, ये 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, राइट। तो हमारे पास 5 वेराइटी हो गए उम्र के, और नंबर ऑफ पर्सन में भी 10, 5, 8, 7 एंड लेट्स से 12। राइट, तो जब आंकड़ों को टेबल में व्यवस्थित करते हैं तो ऐसे आंकड़ों को अनग्रुप डेटा कहते हैं। यहाँ पे डेटा की ग्रुपिंग नहीं है। जैसे एज है 30 years, 40 years, 50 years, 60 years एंड 70 years, तो एज
हमेशा एक कंटिन्यूटी में होती है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे देखो कितने हैं, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 12 42, राइट। तो हम इस टेबल को कहेंगे एज ऑफ 42 पर्सन्स इज एज फॉलो। हे स्टूडेंट, 42 व्यक्तियों का उम्र इस टेबल में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आंकड़ों की संख्या जो है वो 42 है, 42 है। इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा आंकड़ों की संख्या कम होती है, यहाँ पे आंकड़ों की संख्या ज्यादा होती है, राइट। तो इस टेबल को हम अनग्रुप डेटा के नाम से जानते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के नाम से जानते हैं, राइट स्टूडेंट। और हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि इस टेबल का, इस अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे माध्य निकाला जाए, कैसे माध्यिका निकाला जाए और कैसे बहुलक निकाला जाए। सो अभी टाइप्स ऑफ डेटा को समझना जरूरी है। एक दूसरा एग्जांपल, कभी कभी टेबल इस फॉर्मेट पे भी होती है, एक्स एंड एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और एक्स जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर मान लो ये डेटा है हमारे पास 125, 130, 135, 140, 145 एंड 150, और फ्रीक्वेंसी हो गया 5, 7, 8, 9, 11 एंड 10, राइट। तो कभी कभी डेटा को इस रूप में भी व्यवस्थित किया जाता है। ये ऐसे टेबल में जो एफ होता है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, और एक्स जो है वो आंकड़ों को दर्शाता है, ये डेटा को दर्शाता है। ये अब एक्स यहाँ पे हाइट हो सकती है, राइट ना। तो x जो है आंकड़ों को दर्शा रहा है और f फ्रीक्वेंसी को, मतलब 125 जो आंकड़ा है उसमें कुल 5 बार वो रिपीट हुआ है, मतलब 125 इज रिपीटेड 5 टाइम्स। 125 की फ्रीक्वेंसी 5 है बारंबारता, 130 की 7 है, 135 की 8 है। तो कभी कभी टेबल में x और f के रूप में भी दर्शाया जाता है। ये x यहाँ पे व्यक्तियों की ऊंचाई हो सकती है, फ्रीक्वेंसी व्यक्तियों की संख्या को दर्शा सकता है। तो ऐसे डेटा को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं, राइट स्टूडेंट। अब थर्ड वेराइटी जो है ग्रुप डेटा, ये इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े, राइट। ये अनग्रुप डेटा को अवर्गीकृत आंकड़े, ग्रुप डेटा को वर्गीकृत आंकड़े। ये ग्रुप डेटा में एक एग्जांपल देखो, सी वन एग्जांपल ऑफ ग्रुप डेटा, राइट। जैसे हम लिख रहे हैं वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज, 50 विद्यार्थियों का वजन एक टेबल में दर्शाया जा रहा है। 50 विद्यार्थियों का वजन एक टेबल में दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेट, वजन, वेट इन किलोग्राम, वेट WT शॉर्ट फॉर्म है, वेट इन किलोग्राम, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो F को दर्शाता है। अब वेट है जैसे 50 to 55 किलोग्राम, 55 to 60 किलोग्राम, 60 to 65 किलोग्राम, 65 to 70 किलोग्राम, 70 to 75 किलोग्राम। तो ये वैरायटी हो गई, और यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10। ये टेबल आपको ऑलवेज दिया होगा। तो वेट ऑफ 50 स्टूडेंट, राइट ना। सो हियर 10, 10, 20, 25, 30. So let's say this is 15. So 15, 10, 25, 30, 40 and this is 10. So this table represent weight of 50 student. और देखो स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुपिंग है, इसलिए इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। ये इसमें जो इंटरवल है वो 50 से 55 है, 55 से 60 है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, जो डिफरेंस है वर्ग का, ये वर्गीकृत आंकड़ों का ग्रुप, ये इसको क्लास साइज कहते हैं। तो जो क्लास साइज है 50 से 55, मतलब 5-5 का डिफरेंस है। तो 50 - 5 इज 5, 60 - 5 इज 5, 65 - 60 इज 5। ये इसका मतलब 5-5 का ग्रुप बना हुआ है, इसलिए इस डेटा को ग्रुप डेटा कहते हैं। ये इसका मतलब 50 से लेकर 55 किलोग्राम तक कितने बच्चे हैं इस समूह में? 15 बच्चे हैं। 55 किलोग्राम से 60 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। उसी प्रकार से 70 से 75 किलोग्राम वाले कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है, राइट। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ग्रुप डेटा या वर्गीकृत आंकड़े। अब हमारा इस चैप्टर का उद्देश्य है कि कैसे इस तीनों वैरायटी के डेटा में माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड निकाला जाए, राइट स्टूडेंट। सो आइए टाइप्स ऑफ डेटा के बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। इसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। ये सेंट्रल का मतलब मिडिल वैल्यू। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की है 3 मेथड है। मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंट्रल टेंडेंसी, ये किसी भी दिए गए आंकड़ों का माध्य, बीच का मान निकालने की 3 विधि है। ये सेंट्रल टेंडेंसी
तो मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंट्रल टेंडेंसी मतलब किसी भी दिए गए आंकड़ों का बीच का मान निकालने की 3 विधि है, और वो विधि है, पहला विधि है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। हे स्टूडेंट, समझना है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति, मतलब किसी भी प्रकार के दिए गए आंकड़ों का माध्य बीच का मान कैसे निकाला जाए। तो मिडिल वैल्यू निकालने के 3 मेथड है, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू निकालने की 3 विधि है, पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। मीन को हम हिंदी में माध्य कहते हैं, मीडियन को माध्यिका कहते हैं और मोड को बहुलक कहते हैं। सो माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो मीन, मीडियन और मोड ये तीनों मिडिल वैल्यूज, बीच का मान निकालने के 3 अलग अलग विधि है, राइट स्टूडेंट। और इस चैप्टर में हमारा टारगेट है कि कैसे 3 डिफरेंट प्रकार के आंकड़ों का माध्य निकाला जाए, माध्यिका निकाला जाए, बहुलक निकाला जाए। अंडरस्टूड। सो आइए लेट्स बिगिन। मीन, माध्य पर स्टूडेंट हम सब फोकस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इंडिविजुअल सीरीज, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले माध्य इंडिविजुअल सीरीज का कैसे कैलकुलेट करें, राइट स्टूडेंट। ये व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य कैसे निकाला, राइट। तो स्टूडेंट एक बेसिक रिलेशन देखो, मीन इज गिवन बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अभी हम लोग स्टूडेंट इंडिविजुअल सीरीज पे फोकस कर रहे हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हे माध्य बराबर दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़ों की संख्या, राइट। सो माध्य बराबर दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे कुल संख्या। तो आंकड़ों के योगफल को जैसे ही हम संख्या से डिवाइड करेंगे वो माध्य कहलाता है, बीच का मान कहलाता है, राइट स्टूडेंट। तो किसी भी इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूला। आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, संख्या से विभाजित कर दिया जाए तो आपको मीन आ जाएगा, राइट। तो आइए डिस्कस फ्यू एग्जांपल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सीरीज, मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आइए पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये दिए गए आंकड़ों का माध्य निकाले, माध्य निकाले, राइट स्टूडेंट। दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। अब देखते हैं यहां पे कितने आंकड़े हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कुल 10 आंकड़े दिए गए हैं और इन डेटा का हमें माध्य निकालना है, बीच का मान निकालना है, राइट। तो सी द सोल्यूशन स्टूडेंट, राइट। तो मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे कुल संख्या। तो देखो मीन बराबर, अब हम सबको जोड़ते हैं, 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 29 प्लस 35 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, यहां पे है 10। तो दिए गए आंकड़ों का योगफल डिवाइडेड बाय कुल संख्या, राइट। अब इसको हम ऐड करते हैं स्टूडेंट, ओके। तो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 3 27, 30, 30 प्लस 7 37, 37 प्लस 9 46, 46 प्लस 9 55, 55 प्लस 5 60। So 60 means 0 carry 6. 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 9 plus 2 11, 11 plus 2 13, 13 plus 2 15, 15 plus 2 17 plus 2 19 plus 2 21 plus 3 24. So 240 इसका सम आ रहा है डिवाइडेड बाई 10। ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 0 0 कैंसल, सो 24। ये इसका मतलब दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना होगा, 24, मीन होगा 24, राइट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक चीज समझना है यहाँ पे स्टूडेंट कि जो माध्य का मतलब बीच का मान निकाल रहे हैं, ये जो बीच का मान होगा कभी भी बड़े दिए गए लार्जेस्ट डेटा से बड़ा नहीं हो सकता और स्मॉलेस्ट डेटा से छोटा नहीं हो सकता। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे छोटा जो आंकड़ा हमें दिख रहा है वो 16 है और सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो 35 है। तो जो भी आंसर आएगा वो 16 से 35 के बीच में होना चाहिए। ऑल राइट, सो आंसर इज 24। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिए गए आंकड़ों का माध्य निकाले। तो बस वही माध्य का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो माध्य बराबर
जिसको हम मीन कहते हैं। सो मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो मीन को हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करते हैं, 2.7 प्लस 10.2 प्लस 14.7 प्लस 5.9 प्लस 4.9 प्लस 11.1 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कुल 7 आंकड़े हैं, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। राइट, अब इसको ऐड करते हैं। पहले हम डेसिमल के बाद वाले अंक को जोड़ते हैं, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35 प्लस 5 40, 40 मीन्स 0, कैरी 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 40 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 4 39, 39 प्लस 11 50, 50 प्लस 10 60, ये 60.0 मतलब 60 डिवाइडेड बाई 7। राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 4 मीन्स 40, 7 5 जा 35, 5 50, 7 7 जा 49। ये इसका मतलब जो आंकड़ा दिया गया हुआ है उसका माध्य कितना आ गया, 8.57। ओके, ये 8.57। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। देखो, ये उत्तर हमेशा सबसे बड़े डेटा से कम होना चाहिए और सबसे छोटे डेटा से बड़ा होना चाहिए और बीच में होना चाहिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सबसे बड़ा आंकड़ा है 14.7, सबसे बड़ा डेटा, और सबसे छोटा डेटा है 2.7। ये उत्तर हमारा 2.7 से बड़ा, 14.7 से छोटा और ऑलमोस्ट मिडिल में दिख रहा है, इसलिए उत्तर 100% सही है। तीसरे क्वेश्चन पे आइए स्टूडेंट, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। ये दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालें। राइट, तो मीन का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए इसको ऐड करते हैं। ये 1 1/4 प्लस 2 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया है, प्लस 5 1/2 प्लस 3 1/4 प्लस 2 1/2, और हमारे पास इस बार आंकड़ों की संख्या है 1 2 3 4 और 5, कुल 5 आंकड़े हैं। तो 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जो फ्रैक्शन है, पहले हम नंबर को ऐड कर लेते हैं, पहले हम इंटीजर को, पूर्णांक को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, सो 13 प्लस, अब जो रिमेनिंग फ्रैक्शन बचा उसको आपस में ऐड करते हैं। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 5। राइट स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 प्लस, तो 1/4 और 1/4 को अगर आप ऐड करोगे, ये 1/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो ये 2/4 मीन्स 1/2 हो जाएगा, और फिर 1/2 प्लस 1/2 कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4 बार आ जाएगा। तो 1/2 को 4 बार जोड़ेंगे, इसका मतलब इसका मान 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। सो 15। हे स्टूडेंट, हमने इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिया है। तो ये जो फ्रैक्शन है साधारण भिन्न है, उसको जोड़ने पर 2 आ रहा है। 15/5 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का आंसर है 3। अब डेटा को जरा समझते हैं। सबसे छोटा आंकड़ा इस क्वेश्चन में है 1 1/4, इसका मतलब 1.25, और जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो 5 1/2 मीन्स 5.5। तो आंसर हमारा 1.25 से लेकर 5.5 के बीच में है, ऑलमोस्ट मिडिल में दिख रहा है, इसलिए उत्तर 100% सही है। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज सिंपल डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। राइट, आइए क्वेश्चन, द मीन ऑफ 8 11 6 14 x एंड 13 इज 66, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन x। स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है 8 11 6 14 x और 13 का माध्य 66 है। राइट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान बताइए। तो मीन हम सबसे पहले निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर हो गया दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे कुल संख्या। तो 8 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 13।
राइट, और डिवाइडेड बाय कुल संख्या। कुल संख्या कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है, राइट। तो हमने इसमें बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, आंकड़ों का योगफल बटे कुल संख्या, राइट स्टूडेंट। अब मीन कितना दिया हुआ है प्रश्न में? हे इन 6 आंकड़ों का माध्य 66 दिया हुआ है, तो यहां पे हम 66 रखेंगे, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 + 11 19, 19 + 6 25, 25 + 14 39, 39 + 13 52, सो 52 + x डिवाइडेड बाई 6, राइट। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो 52 + x इज इक्वल टू 66 × 6, सो 66 × 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, एंड 6 6 जा 36 + 3 396, so therefore x is equal to 396 minus of 52, so x is equal to 6 minus 2 is 4, 9 minus 5 is 4 and 3, so 344। so इस क्वेश्चन में x का मान क्या होगा स्टूडेंट? 344, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर। हे स्टूडेंट, अब x का मान 100% सही है, लेकिन इतना बड़ा क्यों आ रहा था? ध्यान से समझना। ये इस क्वेश्चन में जो मीन है, जो माध्य है, वो काफी बड़ा है, और 6 में से 5 संख्या काफी छोटी है, तो माध्य का मतलब बीच का मान 6 जो आंकड़े हैं, तो इसका मतलब x का मान अगर बहुत बड़ा होगा तब जाकर के वो बैलेंस होकर के 66 आएगी, हाँ या ना? अब देखो, x का मान 344, मतलब सबसे बड़ा डेटा 344 और सबसे छोटा डेटा 6 है। अब मीन है 66, तो मीन माध्य हमेशा बड़ी और छोटे आंकड़ों के बीच में होना चाहिए, जो सही है। सो आंसर 344। ओके, सो अभी तक हम सबने डिस्कस किया कैसे किसी इंडिविजुअल सीरीज का रॉ डेटा का माध्य निकाला जाता है। अब हम लोग चलेंगे मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है। अनग्रुप डेटा को हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकाला जाए, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अवर्गीकृत आंकड़ों में जो मीन निकाला जाता है, मीन इज गिवन बाय सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ये अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। सो माध्य बराबर सिग्मा fx। ये देखो, जहां सिग्मा fx, सिग्मा f जो है, सिग्मा f का मतलब है कुल बारंबारता, राइट, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये कुल बारंबारता बोलते हैं। इसको हम कहते हैं आंकड़ों की कुल संख्या। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आंकड़ों की कुल संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। ओके, और सिग्मा fx जो है, ये सिग्मा fx का मतलब f इंटू एक्स का टोटल वैल्यूज ऑफ f इंटू एक्स। तो सिग्मा यहाँ पे कुल को रिप्रेजेंट करता है, तो सिग्मा fx का मतलब है f इंटू एक्स का टोटल मान कितना होगा, राइट स्टूडेंट। ये x यहाँ पे आंकड़ों को दर्शाता है, डेटा को दर्शाता है, x डेटा को दर्शाता है, और सिग्मा fx टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता को दर्शाता है। इसको हम कुल आंकड़ों की संख्या भी कहते हैं, n के नाम से भी जानते हैं। n मीन्स सिग्मा f, n मीन्स टोटल नंबर, टोटल डेटा, राइट। x जो है आंकड़ों को दर्शाता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। हे स्टूडेंट, आपको अभी समझ में आ जाएगा, जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसमें और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो किसी भी अनग्रुप डेटा का अगर माध्य निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, मीन इज गिवन बाय सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये f का मतलब फ्रीक्वेंसी, f जो है फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, बारंबारता को दर्शाता है, और x इंटू f का मतलब है आंकड़ों को उनके बारंबारता से, उनकी संख्या से गुना करने पर, और फिर सिग्मा fx का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ f इंटू एक्स। तो इस फॉर्मूला को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाए ये हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो आइए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालें, राइट स्टूडेंट। हे वेट इन किलोग्राम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। हे यहाँ वेट जो है, वजन जो है, यह आंकड़ों के वैरायटी को दर्शाता है, आंकड़ों को दर्शाता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ये इस टेबल का मतलब है 50 किलोग्राम वाले कुल 6 विद्यार्थी है,
55 किलोग्राम वाले कुल 8 विद्यार्थी है, 60 किलोग्राम वाले 10 विद्यार्थी है, 65 किलोग्राम वाले 5 विद्यार्थी है, 70 किलोग्राम वाले 7 विद्यार्थी और 75 किलोग्राम वाले 4 विद्यार्थी है। राइट स्टूडेंट, ओके। अब इसका माध्य कैसे निकाला जाए यही हम अभी डिस्कस करेंगे। ऐसे आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़ों के नाम से जाना जाता है और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। राइट, अब इसका सोल्यूशन देखो। ये इसके लिए हम डेटा को पहले एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेट इन किलोग्राम, ये इसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, मतलब आंकड़ों को एक्स से दर्शाया जाता है। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये संख्या को हमेशा एफ से दर्शाया जाता है। एक्स हमेशा आंकड़ों को, तो यहाँ पे आंकड़े की जो वेराइटी है वो वजन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी एफ से दर्शाया जाता है। और अब हमें क्वेश्चन में एक और टेबल बनाना पड़ेगा फॉर्मूला के लिए, एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ का एक टेबल बनाएंगे। ये उसका कारण क्या है, ये माध्य बराबर अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो जैसे जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें टेबल को जनरेट करना हो। अब देखो आंकड़ों के प्रकार है 50, 55, फिर तीसरा डेटा है 60 किलोग्राम, उसके बाद 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम एंड 75 किलोग्राम। राइट, अब माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। राइट स्टूडेंट, तो हम सिग्मा एफ का मतलब होता है कुल बारंबारता, टोटल, और एक्स इंटू एफ का भी टोटल निकालना है। तो आइए जरा हम इस टेबल को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 किलोग्राम वाले 6 बच्चे हैं, 55 किलोग्राम वाले 8 स्टूडेंट हैं, 60 किलोग्राम वाले 10 बच्चे हैं, 65 किलोग्राम वाले 5 बच्चे हैं, 70 किलोग्राम वाले 7 बच्चे हैं और 75 किलोग्राम वाले 4 बच्चे हैं। राइट स्टूडेंट, तो अब हम इस टेबल को, फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाने के लिए एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 50 इंटू 6 इज 300। एक्स इंटू एफ की का टेबल हम बनाने। 55 इंटू 8 तो ये हो गया 440, 60 इंटू 10 600, 65 इंटू 5 ये हो गया 325 और 70 को 7 से गुना करेंगे तो 490 और 75 गुने 4 होता है 300। राइट, तो ये एफ इंटू एक्स का टेबल बन गया। अब हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स। सो सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको ऐड करते हैं, ये 0 5 देन 4 + 2 6, 6 + 9 15, सो 5, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 + 4 21, 21 + 3 24, सो 2455। राइट, 2455। ओके स्टूडेंट, और सिग्मा एफ निकालते हैं। ये सिग्मा एफ का मतलब कुल बारंबारता, 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 5 29, 29 + 7 36, 36 + 4 40। ये 40 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा है। अब हमारे पास टेबल तैयार है। अब इस वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान है 2455 डिवाइडेड बाई 40, 2455 डिवाइडेड बाई 40। राइट स्टूडेंट, अब इसको हम डिवाइड करेंगे और इसका माध्य निकालेंगे। सो 40 छक्के 240, बचा कितना 5, 5 का मतलब 55, ये 40 × 40 कितना बचा 15, 15 का मतलब 150। राइट, और 40 तिया 120, सो 61.3, 61.3 इस छठे क्वेश्चन का माध्य आ रहा है। ये स्टूडेंट ध्यान से देखें, 61.3। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये उत्तर जो हमारा आया ये लॉजिकली सही है या गलत है। देखो, ये 61.3 जो रिप्रेजेंट करता है ये किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, ये वजन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो आंकड़े वजन में दिए गए थे उनका माध्य है, उनका बीच का मान है 61.3। अब देखो 50, 55, 60, 65, 70 और 75, तो सबसे छोटा मान 50, सबसे बड़ा 75। हमारा आंसर आ रहा है 61.3। छोटे आंकड़ों से बड़ा, बड़े से छोटा, इसका मतलब है आंसर 100% सही उत्तर है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड के इफ मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 31। हे के का मान बताएं यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य 31 है। तो हमें ये जो आंकड़ा डेटा दिया गया है, इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े।
अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट सीरीज। तो आइए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट। ये फॉर्मूला को सबसे पहले इसलिए हमें देखना होता है क्योंकि फॉर्मूला हमें ये बताता है कि हमें टेबल में क्या क्या चाहिए। सो मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट स्टूडेंट। तो आइए इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एज इन ईयर्स है, यहाँ पे आंकड़ा जो है वो उम्र को दर्शा रहा है, तो आंकड़ों को हमेशा एक से दर्शाया जाता है। नंबर ऑफ पर्सन, ये नंबर हमेशा फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, बारंबारता को दर्शाता है, उसको एफ लिखते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और फिर हम एफ इंटू एक्स का टेबल बनाएंगे। तो एज पहला उम्र है हमारा 20 वर्ष, फिर 25, फिर 30, फिर 35, 40 एंड 45। ओके, अब हम इस टेबल को आगे बढ़ाते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, फ्रीक्वेंसी, तो 20 वर्ष के कुल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति है। 25 वर्ष वाले कुल 12 व्यक्ति है। 30 वर्ष वाले के व्यक्ति है। 35 वर्ष वाले 9 व्यक्ति है। 40 वर्ष वाले 4 व्यक्ति है और 45 वर्ष वाले कुल 7 व्यक्ति है, राइट स्टूडेंट। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160 है। अब एफ इंटू एक्स का मान निकालते हैं। 20 अट्ठे 160, 25 गुने 12 250 प्लस 50 300, 25 गुने 12, 25 9 250, 25 दूना 50, सो 300। 30 और के को गुना करेंगे तो 30 इंटू के आएगा। 35 गुने 9 तो 9 पचे 45, 4 9 तिया 27, 4 27 प्लस 4 31, 315। 40 चौका 160, 40 चौका 160 और 45 को 7 से गुना करते हैं। 7 पचे 35, 3 7 चौका 28 प्लस 3 31, 315, राइट स्टूडेंट। अब हम इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ एक्स का मान पहले निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे हमें सावधानी से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि के भी एक टर्म है, राइट। के को हम संख्या के साथ अभी जोड़ नहीं सकते, तो इसको बाद में जोड़ेंगे। ये 160 प्लस 300 460, 460 प्लस 315 या 775, 775 प्लस 160, राइट। और फिर हम 315 उसमें जोड़ देंगे। हे स्टूडेंट, केवल 30 के को छोड़ करके सबको जोड़ना है। 0 प्लस 0 प्लस 0, सो इसको जोड़ते हैं। 5 प्लस 5 10, सो 0, कैरी 1, 1 प्लस 6 7, 7 7 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, सो कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 1250 प्लस 30 के, और ये सिग्मा एफ निकालते हैं। ये सिग्मा एफ में हमें 12 8 20 20 20 20 20 20 9 29, 29 प्लस 4 33, 33 प्लस 7 40, तो 40 प्लस के, कुल बारंबारता 40 प्लस के। अब हमारे पास के टर्म्स में सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान आ गया। अब देखो, अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1250 प्लस 30 के, राइट। एंड सिग्मा एफ आ गया 40 प्लस के, 40 प्लस के, और मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीन माध्य दिया हुआ है 31, सो यहाँ पे हम 31 रख रहे हैं, राइट स्टूडेंट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सो 1250 प्लस 30 के इज इक्वल टू 31 इंटू 40, सो 4 4 3 12, 1240 प्लस 31 के, प्लस 31 के, right student। here now simplify, so 1250 minus 1240 is equal to 10 and 31k minus k, 30k is equal to k, so therefore k is equal to 10, so answer is 10। हे इसका मतलब है कि जो 30 वर्ष वाले कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं जो 30 वर्ष वाले व्यक्ति हैं। तो अनग्रुप डेटा अवर्गीकृत आंकड़े से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7वां था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब हमारे पास तीसरा वेराइटी है ग्रुप डेटा। वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे माध्य निकाला जाए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, राइट स्टूडेंट। ये इसमें ग्रुपिंग होती है, इसलिए इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। अब मीन निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, राइट। तो वर्गीकृत आंकड़ों,
ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए जो हम रिलेशन यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हे यहां पे सिग्मा एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा एफ का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये इसको एन के नाम से जाना जाता है। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये इस ग्रुप डेटा में एक्स जो है वो जो हमारा ग्रुपिंग है, क्लास इंटरवल है, उसका मिडिल वैल्यू हो। सो एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। ये ग्रुप डेटा में एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, राइट स्टूडेंट। और सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स की का टोटल सम। सिग्मा का मतलब सम होता है, ऑल राइट। तो सेम फॉर्मूला है बट यहां पे एक्स का मीनिंग डिफरेंट है। एक्स यहां जो आंकड़े है उसका मध्य बिंदु को दर्शाता है। तो आइए हम ग्रुप डेटा का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालें। ये डेटा है यहाँ पे वेट, वजन किलोग्राम में, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 40 से 50 किलोग्राम के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है। 50 से 60 किलोग्राम वाले 8 विद्यार्थी है। 60 से 70 वाले 12 विद्यार्थी है। 70 से 80 वाले 6 विद्यार्थी है। 80 से 90 वाले 5 विद्यार्थी है। और 90 से 100 वाले 9 विद्यार्थी है। तो ऐसे आंकड़ों को हम ग्रुप डेटा, वर्गीकृत आंकड़ों के नाम से जानते हैं। यहां पे कैसे पता चला? ये 40 से 50 एक ग्रुप है और इस ग्रुप में 10 विद्यार्थी है। 50 से 60 में 8 है, 60 से 70 में 12 है, राइट स्टूडेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, वर्गीकृत निकालने के लिए जो मीन का बेसिक फॉर्मूला हमने भी अभी डिस्कस किया, फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसको हमें यूज करने के लिए टेबल बनाएंगे। तो आइए जरा हम एक टेबल डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम टेबल डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा वेट इन किलोग्राम। ये जो ओरिजिनल आंकड़े होते हैं, जैसे वेट, यहाँ वजन जो है ये हमें दिया गया है। जो आंकड़े का वैरायटी है वो हमारा वेट है। ये यहाँ पे क्लास इंटरवल के रूप में दर्शाया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, एफ को दर्शाता है, राइट। उसके बाद हम निकालेंगे मिड वैल्यू, और फिर उसके बाद मिड वैल्यू जो है हमारा एक्स को यहाँ पे दर्शाता है, राइट। ये वेट जो है ये क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल इसे कहते हैं, राइट। क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। और फॉर्म जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें एफ इंटू एक्स का भी एक टेबल चाहिए, तो एफ इंटू एक्स। अब देखो, हमारा पहला वर्ग अंतराल है 40 से 50, दूसरा वर्ग अंतराल है 50 से 60, 50 to 60, तीसरा वर्ग अंतराल है 60 से 70 किलोग्राम, चौथा है 70 से 80, उसके बाद है 80 से 90 किलोग्राम, और सबसे लास्ट में जो वजन है 90 से 100 किलोग्राम। ओके, अब 40 से 50 वाले जो विद्यार्थी हैं, 40 से 50 किलोग्राम वजन वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है 10 है, फिर 8 है, फिर 12 है। हम क्वेश्चन के टेबल से कॉपी कर रहे हैं। 6 है, 5 है और 9 है। अब मिड वैल्यू का मतलब है जो वर्ग अंतराल है उसका मिड वैल्यू। ये देखो वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा। 40, ये देखो पहले में 40 और 50 के बीच वाली संख्या को हम मिड वैल्यू कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं। तो x कैसे निकलेगा? 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड वैल्यू का मतलब होता है मध्य बिंदु बराबर वर्ग अंतराल 40 से 50 है, तो 40 प्लस 50 बटे 2 कितना आ गया? 45। ओके स्टूडेंट, हे मध्य बिंदु 40 से 50 का मध्य बिंदु 45 होगा, क्योंकि 10 है तो एकदम मिडिल में आएगा 5वां नंबर, तो 45। फिर 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 55। 60 प्लस 70 130 डिवाइडेड बाई 2 65। ये अब हमें पैटर्न समझ में आ गया, 10-10 का अंतर है, तो ये 75, फिर ये 85 और ये फिर 95। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जो हमने बेसिक रिलेशन यूज किया, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा वर्ग अंतराल की डिवाइडेड बाई 2। ये एक्स निकालने के लिए जो हमने रिलेशन यूज किया, निम्न सीमा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाई 2। ये इसका मतलब हो गया, पहले में निम्न सीमा 40 है, उच्च सीमा 50 है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 90 बटे 2 45 आ गया, राइट स्टूडेंट, राइट। तो आइए अब f इंटू एक्स का मान निकालेंगे। 45 गुने 10 होता है 450, 55 गुने 8
हे मतलब 50 को 8 से गुना करो 400 और 400 8 पंचे 40 तो 440 55 गुने 8 440। ये 12 को 65 से गुना करते हैं 12 पंचे 60 0 6 12 छक 72 और 6 178 780 राइट। 75 को 6 से गुना करते हैं 6 पंचे 30 0 3 6 सत्ते 42 3 45 450। 85 को 5 से गुना करते हैं 5 गुने 5 50 25 2 5 8 40 2 42 425। 9 को 95 से गुना करते हैं 9 पचे 45 5 हाथ में 4 9 नमा 81 और 4 85 राइट स्टूडेंट। अब हमें फॉर्मूला में सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान चाहिए तो इसको ऐड कर देते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ये जोड़ते हैं इसको 0 5 प्लस 5 0 1 1 प्लस 5 6 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18 18 प्लस 5 23 प्लस 2 25 25 प्लस 5 ये फिर से जोड़ते हैं 5 5 10 0 1 5 6 6 4 10 10 8 18 18 5 23 23 2 25 25 5 30 0 3 3 4 7 7 4 11 11 7 18 18 4 22 4 26 26 प्लस 8 34 सो एग्जैक्टली 3400 आ गया। अब हम सिग्मा एफ का मान निकालते हैं कुल बारंबारता का मान निकालते हैं 10 8 18 18 प्लस 12 30 30 प्लस 6 36 36 प्लस 5 41 41 प्लस 9 50 राइट। अब ये टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है और माध्य का वर्गीकृत आंकड़ों का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान है 3400 और सिग्मा एफ एग्जैक्टली 50 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 0 0 कैंसल सो 340/5 फिर इसको डिवाइड कर दो 5 छक्के 30 5 अट्ठे 40 सो 68 किलोग्राम इसका आंसर है। ये याद रहे स्टूडेंट वजन है सबसे छोटा वजन था 40 से 50 सबसे बड़ा वजन का समूह है 90 से 100 तो जो आंसर है 40 किलोग्राम से बड़ा और 100 किलोग्राम से छोटा आना चाहिए ऑलमोस्ट मिडिल में आना चाहिए जो हमारा 68 किलोग्राम है इसलिए इसका आंसर हो गया 68 किलोग्राम। तो स्टूडेंट अभी तक हम सबने क्या डिस्कस किया माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य हमने अभी तक सीखा कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे माध्य निकाला जाता है अनग्रुप डेटा में कैसे माध्य निकाला जाता है और ग्रुप डेटा मतलब व्यक्तिगत श्रेणी अवर्गीकृत श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी में कैसे कैसे माध्य निकाला जाता है ये हमने सीखा राइट स्टूडेंट। तो माध्यिका के बाद हम लोग अब माध्यिका की तरफ चलेंगे और माध्यिका में भी 3 वेराइटी है व्यक्तिगत श्रेणी अवर्गीकृत श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी जो हम 1 by 1 डिस्कस। तो मीडियन का मतलब हो गया माध्यिका राइट। तो व्यक्तिगत श्रेणी मतलब रॉ डेटा में कैसे हम मीडियन निकाले उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स है ये पहले हम लोग स्टूडेंट इंडिविजुअल सीरीज पे बात कर रहे हैं जिसको हम रॉ डेटा कहते हैं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई 15 विद्यार्थियों का वजन 5 विद्यार्थियों का वजन तो ऐसे आंकड़ों का कैसे हम माध्यिका निकालें। तो माध्यिका इंडिविजुअल सीरीज निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे। सी स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 ये इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ये पहला स्टेप है स्टूडेंट कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाएं राइट। स्टेप नंबर 2 काउंट नंबर ऑफ डेटा ये जो आंकड़ों की संख्या है उसकी गिनती करो डेट इज n फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये पहले स्टेप में हम आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे दूसरे स्टेप में गिनती करेंगे कि आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है। यह आंकड़ों की संख्या सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। स्टेप नंबर 3 इफ n इज इक्वल टू ऑड यदि आंकड़ों की संख्या विषम है देन मीडियन इज इक्वल टू माध्यिका इज इक्वल टू n + 1/2th टर्म राइट। यदि आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो माध्यिका बराबर n + 1/2 पद n + 1/2 पद और तो यदि n विषम संख्या होगी तो माध्यिका बराबर n + 1/2 पद और इफ n इज इक्वल टू इवन
ये यदि इन आंकड़ों की संख्या सम संख्या है देन मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2 हे स्टूडेंट ध्यान से देखो, हे यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो माध्यिका बराबर n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। हे राइट, तो ये मीडियन निकालने का बेसिक फॉर्मूला हो गया कब, जब n का मान सम होगा। हे इस मीडियन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये मीडियन बराबर एवरेज ऑफ n बाई 2वां टर्म, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म भी इसे कह सकते हैं, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल मतलब इसी ऊपर वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म। ये स्टूडेंट ध्यान से देखना, हे जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या होगी तो माध्यिका बराबर दो बीच के पदों का औसत। तो बेसिक फॉर्मूला हो गया n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 बाई 2 n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये इसका मतलब n बाई 2वां पद प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। ये इसी को हम शॉर्ट में हमने लिखा है एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। राइट स्टूडेंट, तो ये इंडिविजुअल सीरीज में माध्यिका निकालने का बेसिक फॉर्मूला है। क्या है, पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर काउंट डेटा और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो आइए हम इंडिविजुअल सीरीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालें। अब हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं 9, 7, 11, 16, 12, 14, 18, 15, 13, 17 एंड 16। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखो सबसे छोटा आंकड़ा जो है यहां पे हमारे पास वो 7 है। ये स्टेप नंबर 1 है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सजाएं। राइट, तो आइए जरा स्टेप 1 को पूरा करते हैं। सबसे छोटी संख्या 7 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, और 16 दो बार आ रहा है तो हम 2 बार लिखेंगे ये डेटा। राइट, 16 के बाद 17 आ रहा है और 17 के बाद 18 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने डेटा को अरेंज कर लिया। अब हम इसको काउंट करते हैं। कुल 11 आंकड़े हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11। तो पहले स्टेप में आंकड़ों को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सजाए। स्टेप नंबर 2 में है काउंट नंबर ऑफ डेटा। राइट, तो आंकड़ों की संख्या यहां पे हो जाएगा काउंट नंबर ऑफ डेटा। ये इसका मतलब n का मान निकाले। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया, यहाँ पे n का मान 11 है, जिसे हम कहेंगे ऑड। ये आंकड़ों की संख्या 11 है। और स्टेप नंबर 3 में हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे। सो इफ n इज इक्वल टू ऑड देन मीडियन, माध्यिका बराबर मीडियन बराबर n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ये बेसिक फॉर्मूला जो अभी अभी आपको हमने सिखाया है वो अप्लाई करें। तो माध्यिका बराबर हो गया, ये n का मान यहाँ पे 11 है, तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 बा पद। राइट के, तो 11 प्लस 1 हो गया 12, 12 बटे 2 हो गया 6, इसका मतलब हो गया छठा पद। इसको हम कहेंगे 6th। ये अब ये 6 टर्म हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो 6 टर्म जो हमने डेटा अरेंज किया है वहां से हम छठा टर्म ढूंढेंगे। देखो कैसे, ये पहला, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये 14 जो है ये छठा टर्म है। 14 जो है छठा टर्म है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया माध्यिका बराबर 14। सो आंसर हो गया स्टूडेंट मीडियन इज इक्वल टू, तो जो स्टेप नंबर 1 था वहां से हमने छठा टर्म ढूंढा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो मीडियन बराबर आ गया 14। ओके आंसर स्टूडेंट, सो दिस इज द आंसर मीडियन 14। हे स्टूडेंट, याद रहे माध्यिका भी दिए गए आंकड़ों के बीच के मान को दर्शाता है। तो हम क्रॉस चेक करेंगे, सबसे छोटा आंकड़ा 7, सबसे बड़ा आंकड़ा 18, उत्तर 14 दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए उत्तर सही उत्तर है। आइए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालें। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाए। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे छोटा आंकड़ा कौन है, 21 है, फिर उसके बाद
23 है, फिर उसके बाद 23 दो बार है, फिर उसके बाद 26 है, फिर उसके बाद 27 है, फिर उसके बाद 28 है, फिर उसके बाद 29 है, फिर 31 है, फिर 35 है और फिर 38 है। तो सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा दिए। 3, 6, 3, 9, 1, 10 आंकड़े हैं, यहाँ भी 3, 6, 3, 9, 1, 10, इसका मतलब सही है। अब स्टेप नंबर 2 में हम गिनती करेंगे कि आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आंकड़ों की कुल संख्या 10 आ रही है, ये इसका मतलब इवन, राइट। अब स्टेप 3 में हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो माध्यिका बराबर मीडियन बराबर n बाई 2 बा पद, n बाई 2 बा पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 वा पद डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिक फॉर्मूला हम माध्यिका का यूज करेंगे। तो n का मान 10 रखेंगे तो 10/2 हो गया 5वां पद प्लस n का मान 10 रखेंगे 10/2 5, 5 प्लस 1 छठा पद डिवाइडेड बाई 2। अब 5वां और छठा पद का मान हम स्टेप नंबर 1 से निकालेंगे। तो देखो 5वां पद है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5वां पद और छठा पद जो है वो 27 और 28 क्रमशः है। तो 5वें पद का मान स्टेप नंबर 1 से जो आ रहा है हमारा 27 आ रहा है और छठा पद का मान 28 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2। 27 प्लस 28/2 का मतलब हो गया 27.5 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मीडियन इज इक्वल टू 27.5। 5वां और छठा पद जो 2 के बीच पद है वो स्टेप नंबर 1 से निकालना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे इंडिविजुअल श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी का माध्यिका निकाला जाता है 3 स्टेप्स की मदद से। आइए अब हम चलेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े, वो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकाला जाता है। मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा, अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे मीडियन मीन्स माध्यिका निकाला जाए, राइट स्टूडेंट। ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं क्या आइडिया है। ये अनग्रुप डेटा में एक टेबल के रूप में, अवर्गीकृत आंकड़ों में हमेशा एक टेबल दिया होगा और उसमें जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो आंकड़े हमेशा अरेंज होते हैं। इसमें सीधा सीधा जो हम अब अनग्रुप डेटा में जो हम मीडियन का जो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, मीडियन बराबर n+1 बाई 2th टर्म, जहां n बराबर वेयर n इज इक्वल टू सिग्मा f, ये अर्थात टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट स्टूडेंट। n+1 बाई 2th टर्म, इस छोटे से बेसिक फॉर्मूला की मदद से हम अनग्रुप डेटा का माध्यिका निकालेंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालें। तो हमारे पास उम्र वर्ष में दिया गया है और व्यक्तियों की संख्या दी गई है। ये नंबर हमेशा फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो एज 50 वर्ष से 75 वर्ष के अलग अलग उम्र हमें इस टेबल में दिया गया है। ये 50 वर्ष के कुल 10 व्यक्ति है, 55 वर्ष के कुल 8 व्यक्ति है और इसी प्रकार से 75 वर्ष के कुल 8 व्यक्ति है। तो हमें मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है। आइए स्टूडेंट, अब कैसे माध्यिका निकाला जाए। ये माध्यिका निकालते समय हमें एक टर्म की जरूरत होती है अवर्गीकृत आंकड़ों में, जिसका नाम है संचयी बारंबार, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक टेबल बनाते हैं, एज इन ईयर्स, ये इसको हम एक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन, ये इसको हम एफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और अगला स्टेप हमारा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट संचयी बारंबारता, राइट। एक टर्म आ गया। अब देखो एक्स हमारा आंकड़ों को दर्शाता है। तो पहला आंकड़ा है 50 वर्ष, दूसरा आंकड़ा है हमारे पास 55, तीसरा है 60, 65, 70 एंड 75। तो हम एक टेबल का शेप दे रहे हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों के प्रश्नों को हल करने के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों, अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। संचयी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ओके, तो आइए जरा हम टेबल को कंप्लीट करते हैं। 50 वर्ष के कुल 10 व्यक्ति हैं, 55 वर्ष के कुल 8 व्यक्ति हैं, 60 वर्ष के कुल 11 व्यक्ति है, 65 वर्ष के कुल 6 व्यक्ति है, 70 वर्ष के कुल 7 व्यक्ति है और 75 वर्ष वाले कुल 8 व्यक्ति है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये देखो, ये 50 वर्ष वाले कुल 10 व्यक्ति हैं, तो पहले लाइन में भी 10 आएगा। फिर 55 वर्ष वाले, मतलब 55 वर्ष तक के कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 10 + 8 = 18। ये 10 + 8 = 18। ये उसी प्रकार से हम 18 + 11, ये इसका मतलब आ गया ये 29, राइट ना। तो 10, 18, 29, उसी प्रकार से 29 + 6 35, 35 + 7 42 और 42 + 8 50, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने संचयी बारंबारता का टेबल बना लिया और यहाँ n जो है सिग्मा f को दर्शाता है कुल बारंबारता का, जो 50 के बराबर है। तो ये टेबल बन गया। अब माध्यिका बराबर, मीडियन बराबर n + 1/2 पद। ये इसका क्या मतलब है, ये इस टेबल से हम समझते हैं। स्टूडेंट n का मान, ये जरा जोड़ते हैं, कितना है, 18 + 11, 28 × 29, 6 35, 35 7 42, 42 7 50, 100% 50 है, राइट। तो 50 + 1/2 पद, राइट। n का मान हमने 50 रख दिया। 50 + 1 51, 51/2 आ गया 25.5वां पद। हे 25.5वां पद डेसिमल में नहीं हो सकते, इसका मतलब 26वां पद इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब स्टूडेंट देखो, ये 26वां पद हम कहां से ढूंढेंगे, ये देखो जरा संचयी बारंबारता को देखो। ये संचयी बारंबारता में हमें टर्म 26 ढूंढना है। ये या तो एग्जैक्ट संचयी बारंबारता में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 26 मिल जाए, अगर 26 ना मिले तो 26 से बड़ा पद लेंगे। ये 26 से बड़ी जो ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है वो 29 है, और 29 के सामने वाली जो उम्र है वो 60 वर्ष है। ये इसका मतलब आंसर हो गया 60 वर्ष, 60 ईयर। ये मीडियन = 60 ईयर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये स्टूडेंट जरा ध्यान से देखते हैं, n + 1/2 पद, n का मान 50 रखने पर 25.5वां पद आ रहा है। ये पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, तो हम अगला पद लेंगे 26वां पद। अब इस 26 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। या तो एग्जैक्ट 26 मिल जाए, और 26 ना मिले तो ठीक उससे बड़ी वाली संचयी बारंबारता जो 29 है उसके साथ हम जाएंगे, और 29 के सामने वाला जो आंकड़ा है वो 60 ईयर्स को दर्शाता है, अर्थात माध्यिका बराबर 60 ईयर्स, राइट स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम अनग्रुप डेटा के बाद ग्रुप डेटा का माध्यिका कैसे निकाला जाए उस पर डिस्कस करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट, ओके। तो ग्रुप्ड क्लास इंटरवल वाले डेटा का, जिसको हम ग्रुप डेटा या वर्गीकृत आंकड़ों के नाम से जानते हैं, उनका माध्यिका कैसे निकाला जाए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो लिखिए जरा, ये एक बेसिक फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए। सो मीडियन इज गिवन बाई L + n/2 माइनस ऑफ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F into H। एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। मीडियन बराबर, माध्यिका बराबर L + n/2 माइनस CF/F into H, राइट, ओके। अब इस बेसिक फॉर्मूला में ये जो सिंबल है वो क्या दर्शाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, जहां पे L बराबर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हे स्टूडेंट, इसको कहेंगे मीडियन क्लास का मतलब माध्यिका वर्ग। हे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, राइट स्टूडेंट। हे n बराबर है टोटल सिग्मा f, टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता। n हो गया हमारा
टोटल फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम सिग्मा एफ के नाम से भी जानते हैं, अर्थात कुल बारंबारता है। अब इस फॉर्मूला में एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास अर्थात माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। अब इस फॉर्मूला में सी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? ये सी एफ को फुल फॉर्म में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding cumulative frequency of preceding median class। हे स्टूडेंट, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इसका मतलब माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे वाली संचयी बारंबारता, राइट। और H जो है वो क्लास साइज को रिप्रेजेंट करता है। हे क्लास साइज का मतलब वर्ग अंतराल की लंबाई, राइट स्टूडेंट। हे केवल फॉर्मूला जानना सफिशिएंट नहीं है, फॉर्मूला का पूरा फुल फॉर्म भी, सिंबल का फुल फॉर्म भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, ये एल हो गया माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, एन हो गई कुल बारंबारता, एफ हो गई माध्यिका वर्ग की बारंबारता, सी एफ हो गई माध्यिका वर्ग के ठीक पीछे की संचयी बारंबारता, और एच है क्लास साइज, वर्ग अंतराल की लंबाई। और एन कैसे निकाला जाएगा? हे माध्यिका वर्ग कैसे निकाला जाएगा? मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n/2, मतलब माध्यिका वर्ग n/2 के मान पर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस फॉर्मूला की मदद से कैसे ग्रुप डेटा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकाला जाए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।